ओम शांति। आज के इस सत्र में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जीवन में एक सवाल बहुत तंग करता है कि ये सब हमारे साथ ही क्यों होता है। आज इस सवाल को, इस पहेली को हम बहुत अच्छी तरह से जानेंगे, लेकिन उससे पूर्व उस परमात्मा की याद में बैठकर अपने मन बुद्धि को साइलेंस में स्थित करेंगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। ओम शांति। जीवन में आया हुआ ये सवाल कि यह मेरे साथ ही क्यों होता है, ये बहुत बड़ी पहेली है जो 84 जन्मों में उलझी हुई है। जीवन में कोई भी बात ऐसे ही नहीं होती है। कोई भी जो एक्ट हमारे जीवन में आती है, कोई भी परिस्थिति आती है, वो ऐसे ही नहीं आती है। हमने 84 जन्मों की सीढ़ी देखी है। शास्त्रों में लिख दिया है कि मनुष्य 84 लाख योनियों में भटकता है, उसके बाद फिर वो दुर्लभ मनुष्य जीवन में आता है। ये बात टोटली रॉन्ग है। जब परमात्मा ने हमारा बीज डाला तो परमात्मा ने मनुष्य आत्मा का बीज डाला है, और जो जिस प्रकार का बीज है उसी प्रकार का फल उसे आता है। अब जब मेरा बीज डाला गया तो वो मनुष्य आत्मा का था। पशु पक्षी पंछी हर किसी का अपना अपना एक बीज है, उसी प्रकार के फल उससे आते हैं। अगर हमें आम का पेड़ लगाना है, हमें आम चाहिए, तो हमें बीज भी आम का ही डालना पड़ेगा। वैसे ही जब परमात्मा ने हमारा बीज डाला था, वो मनुष्य आत्माओं का बीज डाला था। अब बीज परमात्मा ने मनुष्य आत्मा का डाला और उससे फल और योनि के आने लगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर आम का बीज डाला है तो उससे आम आएंगे, चीकू तो नहीं आएंगे। वैसे ही हम आत्माएं भी परमधाम से जब आए थे तो यहाँ पर आकर हमने यही चोला धारण किया था, और इसी चोले में रहकर, इसी मनुष्य देह में रहकर हमें हमारे सारे पार्ट प्ले करने पड़ते हैं। तो परमात्मा ने ये बात बताई है। ग्रंथों में तो कुछ और ही लिख दिया कि जैसा जैसा हम कर्म करते हैं उस अनुसार हमें जन्म मिलता है। लेकिन किसी भी शास्त्र में, ग्रंथ में या दुनिया की किसी भी किताब में ये बात नहीं लिखी हुई है कि पशु की योनि ये भोगना की योनि है। आज पशु भी अपने अपने जीवन में अपने अपने स्टाइल से जी रहे हैं, वो भी अपने जीवन में बड़े संतुष्ट और खुश है। जब भी कोई आपदा आती है तो वो भी अपनी जान लेकर भागते हैं। अगर वो भागते हैं तो क्यों भाग रहे? इसका मीनिंग है कि उनको अपना जीवन, अपने प्राण बड़े प्रिय है। तो पशु की योनि ये भोगना की योनि नहीं है। तो कर्म का सिद्धांत क्या कहता है, आज हम इस पहेली को सुलझाएंगे कि जो सवाल इंसान वारी वारी कहता जाता है कि ये मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों, दूसरे तो ऐसे हैं लेकिन मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों होता है, आज इस बात को जानेंगे। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उस हर बात के लिए, उस हर एक एक्ट के लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। प्रकृति का नियम है, वो अपने पास कुछ भी नहीं रखती। जो हम आत्मा यहाँ से देते हैं,
जो एनर्जी क्रिएट करते हैं, जो कर्म कर रहे हैं, वही कर्म 100 गुना बढ़कर हमारे पास लौट कर आता है। ये प्रकृति का नियम है। कर्म का सिद्धांत क्या कहता है? कर्म का सिद्धांत कहता है जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, और जितना करेगा उतना पाएगा। तो जो किया वही हम पा रहे हैं, जैसा हमने किया वैसा ही पा रहे हैं। जो जो करेगा सो पाएगा, फिर वो अच्छा हो या बुरा हो, कर्म का फल तो ज़रूर मिलना ही मिलना है। इसलिए परमात्मा हमें इस राजयोग द्वारा सिखा रहे हैं कि हमारा हर एक कर्म बड़ा अच्छा एक्यूरेट बने। राजयोग कर ही क्या रहा है? राजयोग इंसान मनुष्य आत्माओं की सोच को परिवर्तन कर रहा है, क्योंकि मेरे हर एक कर्म का आधार जो है वो हमारी सोच है। अगर हमारी सोच ही पावरफुल, पॉजिटिव, एक्यूरेट है तो मेरा हर कर्म भी एक्यूरेट होगा। एक्यूरेट कर्म का फल भी एक्यूरेट और अच्छा मिलता है। फिर हम ये कैसे कह सकते कि मैं ही क्यों? नहीं, आज दुनिया में कोई किसी को दुख नहीं दे रहा, कोई किसी के साथ ठगी नहीं कर रहा, कोई किसी के साथ धोखा नहीं कर रहा। हमने कभी न कभी किसी को धोखा दिया है, हमने कभी न कभी किसी के साथ झूठ बोला है, हमने कभी न कभी किसी को दुख दिया है। सो आज प्रकृति अपने नियम अनुसार 100 गुना बढ़ाकर आज हमें लौटा रही है। देखो, जीवन में ऐसा बहुत बारी होता है, हमने बहुत छोटी सी गलती हो गई हमसे और सामने वाली आत्मा हमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगी, बहुत ज़्यादा हम पर चिढ़ती है। तो रीज़न क्या है? हम क्या कहते हैं उस टाइम? अरे इतनी सी तो बात थी, इतना गुस्सा क्यों? होता है ऐसा। तो इसका रीज़न क्या है? 100 गुना बढ़कर वो बात हमारे पास आती है। दुनिया में हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कभी भी किसी की मदद नहीं करते, लेकिन उनको जब ज़रूरत होती है तो उनके काम फटाफट हो जाते हैं, जल्दी जल्दी हो जाते हैं और वो हैप्पी भी हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा हर किसी की मदद करते हैं। जब भी किसी को सहयोग चाहिए तो उस टाइम वो वहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन जब उनका कोई काम होता है तो उनके लिए कोई भी सामने मदद करने के लिए नहीं आता। रीज़न क्या है? रीज़न ये है, जो पहली वाली आत्मा थी उसने अपने जो पहले के जन्म थे उस हर जन्म में हर किसी को मदद की थी, सहयोग किया था। सो आज वो किसी को करता भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसका काम जल्दी जल्दी हो जाता है। और जो सेकंड वाली आत्मा थी वो तो हर किसी को सहयोग दे रही है, हर किसी की मदद कर रही है, लेकिन जब उसे ज़रूरत पड़ती है तब कोई मदद नहीं करता। तो रीज़न क्या है? उस आत्मा ने पहले किसी को भी मदद नहीं की थी। जब जिस आत्मा को जिस चीज़ की, जिस बात की ज़रूरत थी, उस वक्त इस आत्मा ने मदद नहीं की। आज इसलिए उसके जीवन में ऐसा हो रहा है। हम ये भी देखते हैं दुनिया में कोई कोई आत्मा बहुत ज़्यादा कर्म वृत्ति से बुरी होती है, सच्चाई की राह पर नहीं चलती है, लेकिन फिर भी उनके जीवन में हर बात राइट होती है। वो जैसा चाहते हैं वैसा होता है, हर बात में सफलता प्राप्त होती है, धन है, ऐश्वर्य है, नाम है, सब कुछ है। दूसरी आत्मा बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करती है, हर बात को सफलता मूर्त बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती। तो हम क्या कहते हैं? जनरली क्या कहा जाता है, ये दुनिया तो सत्य के लिए बनी ही नहीं है। सच्चाई की राह पर चलो तो धोखा है, सच्चाई की राह पर चलो तो सफलता नहीं है। वो आत्मा तो देखो कुछ नहीं करती, हर वक्त बुराई या असत्य के मार्ग से धन कमाती है, लेकिन फिर भी उनका सब कुछ अच्छा है और हमारा कुछ भी अच्छा नहीं है। रीज़न क्या है? जिस आत्मा का अभी का समय बहुत अच्छा चल रहा है, उस आत्मा का पुण्य का खाता बहुत ज़्यादा है, पुण्य का खाता बढ़ा हुआ है। अच्छा समय कब तक चलेगा उनका? जब तक
उनका पुण्य का खाता चल रहा है। जिस दिन वो पुण्य का खाता ख़त्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सब कुछ बदल जाएगा। हम कहते हैं ना, समय जब बदलता है तो सब कुछ बदल कर रख देता है। तो यही वो रीज़न है। जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो समझ लेना हमारा पुण्य का खाता बहुत अच्छा है। इसलिए वो आत्मा आज भले ही बुराई कर रही हो, भले ही असत्य की राह पर चल रही हो, लेकिन कभी ना कभी ऐसा समय ज़रूर आता है कि सब कुछ बदल जाता है। कभी ना कभी जो भी हमने बहुत कुछ माना कि एक इंसान है, उसने बहुत कुछ धन कमा लिया, आज वो एफर्ट्स नहीं कर रहे, मेहनत नहीं कर रहे, पैसा नहीं कमा रहे, इसका मीनिंग ये नहीं है कि जो कमाया है वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है ना। जीवन जो चलता है, उस जीवन को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो जो कमा कर रखा हुआ था उसमें से हर दिन थोड़ा थोड़ा निकालते गए तो क्या होगा, एक दिन जो कमा कर रखा हुआ है वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। फिर मेहनत है, फिर एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं, फिर पता नहीं एफ़र्ट्स करते हैं। तो अब जब समय अच्छा चल रहा था, उस समय मैंने कौन से कर्म किए, ये भी तो बहुत ज़रूरी है ना। अभी मेरा समय बहुत अच्छा चल रहा है, पुण्य का खाता बहुत ज़्यादा है, इसलिए सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। लेकिन जिसे मैं अच्छा समझ रहा हूँ वो अच्छा है या नहीं, उसका हिसाब तो उस परमात्मा के पास है। जो कर्म मैं कर रहा हूँ उसका फल भी मुझे ज़रूर प्राप्त होगा। तो हर कर्म, समय कैसा भी हो, चाहे अनुकूल हो चाहे विपरीत हो, लेकिन कैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में मेरा कर्म बड़ा एक्यूरेट होना चाहिए, यथार्थ होना चाहिए। तभी मेरे हर कर्म का बीज बोया जाएगा जिसका फल सुखदायी होगा। राजयोग क्या कर रहा है? राजयोग हमारे कर्मों को चेंज कर रहा है। राजयोग हमारे सोच को चेंज कर रहा है। संबंधों में जो व्यवहार है उस व्यवहार को चेंज कर रहा है, होता है ना। तो व्यवहार, आज हम दुखी क्यों हैं? ये हमारे साथ ठीक से बात नहीं करते इसलिए दुखी हैं। ये हमेशा हमारे ऊपर गुस्सा करते इसलिए हम दुखी हैं। मैं जैसा चाहता हूँ वैसा नहीं होता इसलिए हम दुखी हैं। बाहर की सारी परिस्थितियाँ पराई है और मेरी अंदर की जो स्थिति है वो स्वस्थिति मेरी है। राजयोग मेरी स्वस्थिति को अच्छा बनाता है, पावरफुल बनाता है, पॉजिटिव बनाता है। मैं ही क्यों, कोई किसी को दुख नहीं दे रहा, कोई किसी के साथ ठगी नहीं कर रहा। आज राजयोग द्वारा कर्म, सोच, व्यवहार, संबंध, हर बात जब एक्यूरेट बनती जाएगी, हर बात उसके फल एक्यूरेट बनते जाएंगे। इसलिए आज से ये सवाल ही हमें अपने लिस्ट से निकाल देना है कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है। जो बीज हमने बोकर रखे हुए हैं उसके फल प्राप्त तो ज़रूर होते हैं, क्योंकि प्रकृति अपने पास कुछ भी रखती नहीं है। जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम बोलेंगे, जैसा हम कर्म करेंगे, वैसी वैसी अनुकूल परिस्थिति परमात्मा हमारे लिए बनाकर रखता है। तो परमात्मा कैसी व्यवस्था करता है? जैसे मेरे मन की अवस्था होती है वैसी व्यवस्था परमात्मा हमारे लिए करता है। तो राजयोग क्या करता है? मन को सेट करता है। आज हर बात का सेट है हमारे पास, डिनर सेट है, सोफा सेट है, लेकिन मन हमारा सेट नहीं है। राजयोग मन को सेट करता है, मन की वृत्ति को सेट करता है, हमारे कर्मों को सेट करता है। वृत्ति को सेट करना माना, आज और एक बात हमें समझनी है। परमात्मा के पास हमारे हर एक कर्म का हिसाब लिखा हुआ है, हमारे हर एक कर्म का चित्र उसके पास है। अब कहते हैं चित्रगुप्त जी जो है उनके पास मेरे हर कर्म का हिसाब लिखा हुआ है। अब परमात्मा जब मेरे कर्म का चित्र निकालता है तो सिर्फ मेरे कर्म का चित्र नहीं निकालता, उस कर्म के पीछे जो मेरी भावना है, मेरी जो वृत्ति है,
उस भावना का चित्र निकालता है, उस अनुसार हमें फल मिलता है। अब हमने कोई अच्छा कर्म भी कर लिया, ठीक है, हमने बहुत अच्छा पुण्य वाला कर्म किया, लेकिन पुण्य कर्म करने के पीछे जो मेरी भावना थी वो गलत थी। लोगों ने मुझे अच्छा कहना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, मेरी और पहचान बननी चाहिए, उसके पीछे ये मेरी भावना थी। लोगों ने अच्छा कहे, ये कहे, वो हो जाए, वो हो जाए, इसके लिए अगर मैं कर्म अच्छे वाले कर रहा हूँ तो जिस प्रकार की, जिस क्वालिटी की मेरी भावना है, उसका फल मुझे उस अनुसार मिलता है। परमात्मा के जो भी वो अकाउंट रखता है हमारे कर्मों का, उसकी रीति बड़ी एक्यूरेट है। हम कहते हैं ना, हमने तो अच्छा किया, अच्छा किया, अच्छा किया। हम अच्छा कर्म करते क्यों हैं? इम्पॉर्टेंट बात है, अच्छा कर्म क्यों करते हैं? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। अगर अच्छा कर्म मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं कर रही हूँ, तो लोगों ने मुझे अच्छा कहना चाहिए, ये कहाँ से आया? ज़रूरी है ना कि मैं मेरे लिए अच्छा करता हूँ, लोग क्या सोचते हैं, लोगों ने अप्रिशिएट करना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, ये भावना गलत है। मेरा हर कर्म ऐसा हो जो परमात्मा को अच्छा लगे। मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा है कि मैं वो हर कर्म करता हूँ जिस कर्म से मुझे जो परमात्मा से दुआएं मिलती है, ब्लेसिंग मिलती है। मेरा हर कर्म ऐसा वाला कर्म होता है जो परमात्मा को बड़ा अच्छा लगता है। अब कर्म मैं कब से करते आ रहा हूँ? जब सतयुग और त्रेता युग में हम थे, तो सतयुग और त्रेता युग में मेरे कर्म अकर्म थे। देवी देवता राज्य था, है ना, किसी भी प्रकार का दुख, वैर, विकार नहीं था, किसी भी प्रकार का अवगुण नहीं था। तो 2500 साल तक मेरे कर्म अकर्म बने। लेकिन जब से द्वापर युग शुरू हुआ, विकारों की प्रवेशता हुई, जो आत्मा 16 कला संपूर्ण थी वो 8 कला संपन्न बन गई। अब जहाँ से मेरे कर्म विकार आते गए, बुराइयाँ आती गई, माया ने प्रवेश कर लिया, तो कहीं ना कहीं जो कर्म है वो विकर्म में ट्रांसफ़र होते गए। द्वापर युग से अब तक 63 जन्म मैंने विकर्म किए हुए हैं। कितने सारे कर्म किए, उस कर्म में से ऐसे कितने सारे कर्म हैं जो विकर्म में ट्रांसफ़र हो गए। तो अब इतने सारे जन्मों का मेरा खाता बना हुआ है, और आज हम कहते हैं अगर थोड़ा भी गलत हो जाता है तो मेरे साथ ही क्यों? तो उसका रीज़न ये समझ लेना कि 63 जन्मों का हिसाब है आज चुकतू हो गया। इतने सारे विकर्म करके रखे हुए, इतने सारे पाप की गठरी बांध कर रखी हुई हैं, कभी ना कभी तो उसे चुकतू करना ही पड़ेगा। हम कहते हैं जैसे हम आए थे वैसे जाएंगे, आत्मा जैसी आई थी वैसे जाएंगी। अब जब आत्मा परमधाम से नीचे आई थी तो कोई भी कर्म का खाता हमारा नहीं था। जो भी पुरुषार्थ हमने किया उसकी प्रारब्ध माना दैवी जीवन था हमारा। अब जैसे आए थे तो आत्मा नील थी, अब वापस जब जाएंगी 63 जन्मों में जो भी खाता हमने बना कर रखा हुआ है उसे इस लास्ट वाले जन्म में हमें नील करना है। जब वो खाता नील हो जाएगा, माना जो जो अच्छा व बुरा कर्म मैंने किया है उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। उसके बाद खाता नील हो जाएगा, उसके बाद आत्मा जैसे ऊपर से आई थी वैसे ही फिर से परमधाम लौट जाती हैं। तो आज ये वाला सवाल क्लियर हो जाना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। देखो ना, दुनिया कितनी बड़ी है, कितनी सारी आत्माएं हैं, लेकिन हम बहुत गिने चुने आत्माओं के साथ रहते हैं। यूं ही कोई किसी से नहीं मिलता। हर किसी का किसी के साथ कोई न कोई कर्मिक अकाउंट होता है, जिस अकाउंट के आधार पर हम आत्माएं आपस में मिलती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं खाता चुकतू होता है। फिर वो खाता हमारा गुस्से वाला खाता हो, या फिर प्यार का हिसाब किताब हो, या दुश्मनी का हो, या बदले की भावना, किसी भी प्रकार का जो भी हमारा हिसाब है वो हिसाब हमें इस जन्म में चुकतू करना पड़ता है। और जिन जिन के साथ हमारा हिसाब है वही आत्माएं हमारे आजू बाजू में होती हैं।
हम कहते हैं ना, ये बहुत हम पे गुस्सा कर देते हैं, ये हमसे बहुत प्यार करते हैं, ये हमारी बहुत केयर करते हैं, हम तो इनके लिए कुछ नहीं करते, फिर भी ये बहुत कुछ करते हैं। तो क्यों ऐसा है? कभी ना कभी हमने उस आत्मा के लिए वो सब कुछ किया है, इसलिए आज रीज़न न होते हुए भी वो आत्मा हमारा सारा हिसाब किताब नील करते जा रही हैं। इसलिए ये बात आज हमें बहुत अच्छे से क्लियर करनी पड़ेगी कि कोई भी जीवन का हर एक्ट ऐसे ही नहीं हो रहा, हर बात के पीछे कुछ ना कुछ राज समाया हुआ है, और जो कुछ भी है अच्छा है। देखो, 84 जन्मों में इतना सारा हिसाब किताब बना कर रखा हुआ है, तो शास्त्रों में जो बात लिख दी है कि 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है, अगर हम 84 लाख योनियों में जाएंगे तो हिसाब किताब कितना हो जाएगा? ये हिसाब ही तो क्लियर नहीं कर पा रहे, इसे चुप करते करते हम थक जा रहे हैं। तो 84 लाख का तो हिसाब ही नहीं, 84 जन्मों का हम एक्यूरेट हिसाब बता सकते हैं कि सतयुग में हमने 8 जन्म लिए, त्रेता में 12 लिए, फिर 21 लिए, फिर 42 लिए, और एक संगम का एक पवित्र हमारा जीवन, तो 84 जन्म हो गए। एक्यूरेट हिसाब है। 84 लाख का कोई हिसाब नहीं है। मनुष्य 84 लाख नहीं, 84 जन्म लेता है। मनुष्य आत्मा मनुष्य तन का आधार लिए उसी तन में रहकर अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकता करती है। ऐसा नहीं कि अगर मैं कोई विकर्म करूँ तो पशु की योनि में जाकर मुझे वो भोगना पड़ेगा। इसी मनुष्य तन में रहकर, इसी देह में रहकर हमें वो सारा चुकता करना पड़ता है। कैसे होता है? आज पशु जानवर जो भी है वो भी 4 घर घूमकर फिर अपना पेट भरते हैं। आज इंसान भी तो वही कर रहा है। क्यों कर रहा है? कर्म का हिसाब है। जो जो कर्म किए थे, जैसे कर्म किए थे, वैसे फल की प्राप्ति उन्हें होती जाती है। इसलिए हमें पशु के तन में जाकर इस भोगना को भोगना नहीं पड़ेगा। इसी मनुष्य तन में रहकर हमें हिसाब चुकता करना पड़ता है। अब सब कुछ तो कर्म के हिसाब के अनुसार हो रहा है। अब ये राजयोग बीच में क्या कर रहा है? ये कौन सा रोल निभा रहा है? तो राजयोग अभी हमें वो ज्ञान दे रहा है जो मेरे कर्मों को एक्यूरेट बनाए। परमात्मा मेरे कर्म को नहीं देखता, परमात्मा मेरी सेवा को नहीं देखता, परमात्मा मेरे कर्म के पीछे जो भावना है, उस सेवा के पीछे मेरी जो भावना है, उस भावनाओं को देखता है। परमात्मा सिर्फ मेरे कर्म का चित्र नहीं निकालता, उस कर्म के पीछे जो मेरी भावना है उसका चित्र निकालता है। उस अनुसार फल की प्राप्ति जीवन में होती है। तो सोचो हमारी वृत्ति कैसी है। आज हम कहते हैं दुनिया का नज़ारा इतना बदल गया, दृष्टि वृत्ति कितनी चेंज हो गई है। एक पतितपना आ गया है दृष्टि में, वृत्ति में, बोल में, वचन में। तो भगवान वही तो सिखा रहा है हमें कि अपनी वृत्ति को चेंज करो। कर्म कौन सा भी है, लेकिन वृत्ति को श्रेष्ठ बना, उसमें एक श्रेष्ठ भाव होना चाहिए। हम छोटा भी कोई कर्म करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो भावना है उसे श्रेष्ठ बनाना बहुत ज़रूरी है। किसी ने मुझे अच्छा कहना चाहिए इसलिए नहीं करना, उस परमात्मा के लिस्ट में मेरा अच्छा वाला रिकॉर्ड होना चाहिए, इसलिए मुझे हर कर्म करना है। क्योंकि अच्छे कर्म दुनिया ने अच्छा कहने के लिए करने के बजाय परमात्मा ने मुझे अच्छा कहें, परमात्मा मुझे प्यार करें, परमात्मा मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दे, इसलिए मुझे अच्छे कर्म करने हैं। दुनिया की न्यूज़पेपर में हमारा फ़ोटो अच्छा आए, इससे 1000 लाख गुना अच्छा है परमात्मा के पास जो कैमरा है, उस कैमरा में मेरा फ़ोटो अच्छा वाला आ जाए कि ये एक रॉयल आत्मा है, ये क्वालिटी वाली आत्मा है। उस परमात्मा के पास मेरा हर हिसाब किताब बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए कि मेरा कर्म ऐसा हो, मेरे बोल ऐसे हो, मेरा व्यवहार ऐसा हो, मेरी वाणी ऐसी हो, मेरा हर बात ऐसी होनी चाहिए जो भगवान को अच्छी लगे, जो खुदा को पसंद आए। और जो बात, जो आत्मा खुदा को पसंद आ जाती है वो हर किसी को पसंद आ जाती है। तो करना क्या है?
ये तो हमने हिस्ट्री देखी कि ये सब होता है, अपने ही कर्मों का हिसाब होता है, उसकी ही प्राप्ति होती है। तो अभी क्या करना है? अभी परमात्मा हमें क्या सिखा रहा है? तो परमात्मा हमें सिखा रहा है अपने आप को अच्छा बनाना। अध्यात्म की परिभाषा, अध्यात्म माना अच्छा बनना। सोच में, कर्म में, संबंध में, व्यवहार में, वृत्ति, दृष्टि, कृति और स्थिति में, हर बात में मुझे अच्छा बनना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई हमें बुरा कहता है तो हमें बुरा लग जाता है, कोई हमें अच्छा कहता है तो हमें अच्छा लग जाता है। देखो, लोग हमें अच्छा कहें या लोग हमें अच्छा कहते हैं तो हम अच्छा बनते हैं? नहीं। लोग हमें बुरा कहते हैं तो हम बुरा बनते हैं? नहीं। लोग कुछ भी कहे, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे खुद को पता है और मेरे खुदा को पता है, तो और किसी के बारे में सोचने की हमें ज़रूरत नहीं है। आज होता क्या है, लोक लाज ऐसी एक बात है, ऐसे एक रीति बन गई है कि ये लोग अच्छा नहीं कहेंगे, लोगों को अच्छा नहीं लगता है, इनको ठीक नहीं लगेगा। भगवान को क्या ठीक लगता है? भगवान को क्या अच्छा लगता है? दुनिया को अच्छा क्या लगता है, इससे कई गुना इम्पोर्टेंट है भगवान को क्या अच्छा लगता है। आज से कर्म को चेंज और वृत्ति को चेंज करना है। कर्म छोटा भी हो लेकिन वृत्ति श्रेष्ठ होनी चाहिए, भावना श्रेष्ठ होनी चाहिए, क्योंकि जो हिसाब हमारा बनता है वृत्ति के आधार से बनता है। जैसी हमारी वृत्ति होगी उस अनुसार फल की प्राप्ति हमें होती है। इसके लिए हम एक कहानी सुनेंगे। एक बार एक इंसान था जिसे आँखों की रोशनी नहीं थी, वो आँखों से देख नहीं पाता था। धन संपत्ति वैभव सब कुछ था उसके पास, लेकिन सिर्फ आँखें नहीं थी। बहुत कुछ इलाज भी कर लिया लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, आँखों की रोशनी वापस नहीं आई। तो उस इंसान को एक वैज्ञानिक के पास लेकर गए, तो जिन्होंने उनको हिप्नोटाइज किया। तब उनको पूछा गया कि आपके जो पिछले जन्म थे, ऐसा कौन सा कर्म हुआ है कि आज आपका जो रिज़ल्ट है, कि जो आप आँखों से देख नहीं पाते हैं, उसका रीज़न क्या है। तब उन्होंने बताया था कि आज से 6-7 जन्म पहले वो आत्मा किसी राजा के दरबार में थी। राजा जो सज़ा सुनाता था, जब राजा आंखें निकालने की सज़ा सुनाता था तो वो सज़ा देने का काम ये भाई साहब करते थे। अब राजा सज़ा सुनाए और भाई साहब आंखें निकालते थे। तब एक सवाल उठता था कि राजा सज़ा सुनाता था, राजा ने आदेश दिया इसलिए वो कर्म किया, इसमें इनकी क्या गलती है? इन्होंने क्या गलत कर्म कर दिया? उन्होंने तो वही कहा, वही किया जो राजा ने कहा। तब बताया गया कि जब ये बात यहाँ तक ठीक है, राजा ने सुनाया, इन्होंने किया, गलती कहाँ हुई? जब ये आत्मा जो सज़ा, जिनको सज़ा सुनाई थी, उस आत्मा की जब आंखें निकालता था तब ये आत्मा बड़ी खुश होती थी, बड़ी खुश होती थी। कर्म का हिसाब देखो कैसा बना। राजा ने सुनाया, इन्होंने किया, खुशी नहीं, दुख नहीं, कुछ नहीं तो ठीक था, लेकिन ये बड़ा आनंद लेते थे किसी की आंखें निकालना। इतना बुरा कर्म है और उसमें ये खुश होते थे। तो उस खुशी का, उस वृत्ति, कर्म तो था, कर्म के पीछे वृत्ति कौन सी थी? वृत्ति गलत थी। समझ में आ रहा है ना कि कैसे हम करते हैं कि हमारा कर्म तो हमें लगता है हमने तो कुछ नहीं किया, इन्होंने बताया हमने किया, हम तो हो गए। नहीं, भगवान जब मेरे कर्म का हिसाब निकालता है तो मेरे उस कर्म के पीछे जो वृत्ति है, उस वृत्ति के आधार से फल की प्राप्ति हुई। आज इस जीवन में उस आत्मा के पास सब कुछ है लेकिन रोशनी नहीं है। रीज़न देखो, कितनी छोटी सी बात थी।
इस बात पर से हमें समझ में आ जाएगा कि कर्म कैसे, कर्म की गहनता कैसी है, कर्म का सिद्धांत कैसा है, परमात्मा जो हमारा अकाउंट रखता है वो कैसा रखता है, कि कैसी हमारी वृत्ति होनी चाहिए, कितना हम हमारे जीवन में एक्यूरेट होने चाहिए। हम क्या कहते हैं, हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो कुछ नहीं किया। क्या नहीं किया? क्या चलता है मन में? किसी को किसी ने गुस्सा कर दिया, किसी का किसी के साथ झगड़ा चल रहा था, कोई किसी को मार रहा था, उस सीन का हम बड़ा आस्वाद ले रहे थे, हिसाब तो बन गया। हम क्या कहते, हमने तो ऐसे ही बोल दिया, ऐसे ही कर दिया, ऐसे ही झूठ बोल दिया, ऐसे ही किसी को दुख दे दिया, ऐसे ही किसी पर हाथ उठा लिया, ऐसे ही किसी को मार दिया। नहीं, ये रॉयल वाले संस्कार नहीं है। किसी को टॉन्ट कर दिया है ना, ये भी होता है। बड़ी मीठी मीठी बातें चलती है, बीच में कोई हमें टॉन्ट लगा देता है, हिसाब बन गया। जैसे जैसे बीज बोएंगे वैसे वैसे फल जीवन में ज़रूर मिलते जाएंगे। आप ही सोचो कहाँ तक ये सवाल राइट है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। कहाँ तक ये सवाल राइट है? जो कर्म किए बस उसके फल हम आज भोग रहे हैं, वैसे ही चल रहे हैं। लेकिन अभी का जो समय है अपने आप को बदलने का समय है। अब तक जो हुआ सो ड्रामा, उसे हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसके आगे, इसके बाद हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद मेरा हर कर्म अच्छा वाला होना चाहिए, मेरी हर वाणी, मेरा हर बोल मधुर होना चाहिए। मैं जो भी कर्म करूँ उस कर्म से मुझे दुआएं मिलनी चाहिए। और एक बात आज हमें समझनी है, ऐसा समय आने वाला है, आ चुका है, ना दवा काम आ रही है, ना पैसा काम आ रहा है, न धन, ना व्यक्ति, ना वस्तु, न शक्ति, न बल, कुछ काम नहीं आ रहा है। बस एक ही पुण्य का खाता है, वो दुआएं हैं। अगर हमें अपना जीवन अच्छा बनाना है, सुखमयी जीवन बनाना है, तो आज से दुआएं कमाना शुरू कर दो। दुआएं कमाना शुरू कर दो। इस बात में नहीं लग जाना दुआएं कमानी है, इस बात में लग जाओ कि अपने आप को एक्यूरेट बनाना है, अपने आप को अच्छा बनाना है। ऑटोमेटिकली जीवन अच्छा हो जाएगा। ऑटोमेटिकली परमात्मा के पास जो भी हमारा रिकॉर्ड है वो एक्यूरेट बनता जाएगा। हम भी खुश, परमात्मा भी खुश। तब हमें 3 सर्टिफिकेट मिलते हैं, मन पसंद, लोक पसंद और प्रभु पसंद। क्योंकि हम सबसे पहले मेरे कर्म से मैं संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज अगर हम कोई गलत कर्म भी कर लेते हैं, बाहर की दिखावट ऐसी है कि वो हर किसी को अच्छा लग रहा है, हर कोई वाह वाह कर रहा है, लेकिन मैं अंदर से जानता हूँ कि मुझ में क्या कमी है, या मैंने वो कर्म किस भावना से किया है, या कोई गलत कर्म करके ये अच्छा किया है, जिसे हम कहते हैं पापात्मक पुण्य। ये परिभाषा है उसकी। पापात्मक पुण्य जब करते हैं तब बाहर की दिखावट तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन अंदर का जो रिजल्ट है वो गलत निकलता है। इसलिए हमें अपने वृत्ति को अच्छा बनाना है, ऑटोमेटिकली कर्म अच्छे बनते जाएंगे। वृत्ति को श्रेष्ठ शुद्ध बनाना है। जो भी करो दिल से करो। अंदर अगर खोट है, बाहर की दिखावट बड़ी अच्छी है, तो क्या मिलेगा? दुआएं मिलेगी? नहीं। इसलिए सबसे पहले मन पसंद, मेरा हर कर्म ऐसा हो, माना कि बाहर बहुत अच्छा अच्छा बोल रहे, लेकिन मन ये कहे कि रियल में तुम अच्छे हो, रियल में तुमने अच्छा काम किया है, तब वो मनपसंद वाली स्थिति बनेगी। लोगों ने हमें अच्छा कहे, उसके पहले की स्टेज है मैं अपने आप को अच्छा कहूँ, मैं अपने कर्म से संतुष्ट रहूँ। जब मेरा हर कर्म मुझे संतुष्ट करने वाला है, ऑटोमेटिकली लोग भी हमसे संतुष्ट होने लगेंगे। जो भी मेरे वातावरण में जितने भी लोग आते हैं, जितने भी आत्माएं आती है, वो भी ऑटोमेटिकली संतुष्ट होते जाती है। और जब मैं संतुष्ट हूँ, लोग संतुष्ट है, तो दुआओं का खाता
बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। दुआएं ऐसी चीज़ है जो कमाल करती हैं। दुआएं ऐसी एक चीज़ है जो चमत्कार कराती है जीवन में। राजयोग वही सिखाता है अपने जीवन में दुआएं कैसे कमानी है। इस बात को छोड़ दो अभी हमारे साथ ही क्यों होता है, नहीं, इस बात में हमें लग जाना है, दुआएं कमानी है। परमात्मा के रजिस्टर में मेरे अच्छा रिकॉर्ड हो, इस बात में लग जाना है। जब मन पसंद है, लोग पसंद है, तो रिजल्ट प्रभु पसंद तो बन ही जाता है। इसलिए इस राजयोग द्वारा हमें अपने विचारों में, व्यवहार में, कर्म में परिवर्तन लाकर अपने आप को एक्यूरेट बनाकर, सुखमय जीवन बनाकर उस परमात्मा का लाडला बनना है। तो इसलिए हम अपने आप को रेडी करेंगे, इस जीवन को अच्छा बनेंगे। बनाने के लिए उस परमात्मा से बहुत सारी शक्तियाँ अपने आप में भरेंगे। तो परमात्मा से अपने अंदर शक्तियाँ भरने के लिए हम रेडी होंगे। ओम शांति। मैं एक मणि हूँ। एक चैतन्य सितारा हूँ। भव्य भाल पर विराजमान एक चैतन्य सत्ता हूँ। इस शरीर को चलाने वाली अधिकारी आत्मा हूँ। मैं अपने कर्मेंद्रियों का राजा हूँ। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ। परमात्मा की मत पर चलने वाली, परमात्मा के कदमों पर कदम रखने वाली, श्रेष्ठ कर्म करने वाली एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ। बाहर की सारी बातों से परे, इस देह के भान से परे मन बुद्धि को एकाग्र कर मैं आत्म पंछी उड़ चला इस दुनिया से पार, आसमान से ऊपर, उस लाल प्रकाश की दुनिया में जहाँ परम पिता परमात्मा शिव विराजमान है। मुझ आत्मा का सच्चा सच्चा पिता है, सद्गति दाता है। उस परमात्मा के सम्मुख आकर मैं आत्मा बैठ गई। अपना सूक्ष्म रूप मैं परमधाम में देख रही हूँ। उस महाज्योति को निहार रही हूँ। मैं परमात्मा से प्रतिज्ञा कर रही हूँ। मैं अपने जीवन को, मेरे विचारों को, कर्मों को पूर्णतः परिवर्तित कर दैवी गुणों को स्वीकार करूंगी।
इन 63 जन्मों में मुझसे जितनी भी गलतियां हुई हैं, जितने भी विकर्म हुए हैं, वो सारे विकर्म परमात्मा की शक्ति से, परमात्मा की किरणों से भस्म हो रहे हैं, विनाश हो रहे हैं। महाज्योति और मैं आत्मा, उनके बीच एक पाप की गठरी है जिसमें मेरे 63 जन्मों के विकर्म हैं। वो सारे विकर्म विनाश हो रहे हैं, भस्मीभूत हो रहे हैं। मुझे आत्मा ने जितने विकर्म किए वो भस्म होते जा रहे हैं। जैसे जैसे विकर्म विनाश हो रहे हैं, वैसे ही मुझ आत्मा की चमक बढ़ती जा रही है। तमो प्रधान से मैं आत्मा सतो प्रधान बनती जा रही हूँ। कोई हिसाब नहीं, कोई बात नहीं। सारे विकर्म दग्ध हो गए। इस जन्म में भी जिन जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, उन सारी आत्माओं को मैं माफ कर रही हूँ। उनका और मेरा सारा हिसाब चुकता हो रहा है। जिन आत्माओं को मैंने दुख दिया है, उन सारी आत्माओं को उनसे मैं माफी मांग रही हूँ। अब से कोई हिसाब नहीं, कोई गलती नहीं। हर कर्म एक्यूरेट बनेगा। मैं बहुत ही हल्कापन महसूस करती जा रही हूँ। सारा खाता नील होते हुए अपने आप को हल्का महसूस करते जा रही हूँ। एक गहन शांति महसूस करते जा रही हूँ। अभी आत्मा पर कोई बोझ नहीं है। परमात्मा से बहुत सारी शक्तियां लेकर फिर से मैं आत्मा वापस इस साकार दुनिया में आसमान से नीचे फिर से स्थूल देह में विराजमान हो गई हूँ। यहाँ भी मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी बोझ नहीं है। टोटल रिलैक्स, एक गहन शांति। मन, बुद्धि
रुतते, हर एक बात शुद्ध हो गई है। ओम शांति।